हेलो एवरीवन और ब्लॉग में आपका स्वागत है। और की का मॉइस्चर अभी तक भी हाँ थोड़ा दबाने पे चलती है। सो मैं आज ये है डेल्टा प्लस फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट। और कई लोगों को लगता है कि इसको मतलब काफ़ी ब्लॉगर्स ने इसको ऐसे ट्रीट किया है जैसे कि ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ठीक है। और वो मैंने भी इसको ख़रीदा बट एक्चुअली हमने तो जल्दबाजी में ही ख़रीद लिया। मैं इतना दिमाग नहीं लगाया क्योंकि कई बार जो चीज़ आनी होती है वो आकर ही रहती है। स्टार्ट कर देता हूँ इसको। तो इसमें जो इन लोगों को लगता है कि बहुत वैल्यू फॉर मनी फ़ीचर है, तो उसमें एक चीज़ मैं बता दूं। जैसे कई लोग डेल्टा और डेल्टा प्लस में कंफ्यूज होते हैं, बट उस कंफ्यूजन के अलावा भी एक कंफ्यूजन है जो कि आपको समझनी पड़ेगी। कुछ बहुत बेसिक फीचर हैं जो इसमें मिसिंग है। ठीक है। सो जैसे मैं केबिन लाइट ऑन कर देता हूँ सारी, ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो देखो, यहाँ आर्म रेस्ट नहीं है। एक बहुत ही छोटा सा फीचर है। एक आर्म रेस्ट का कितना ही कॉस्ट आता होगा आप खुद सोच सकते हो। और ये बेस सिग्मा आता है, उसके बाद डेल्टा आता है। यानी अगर वैसे भी सिंपल टर्म में भी आप देखो तो LXI आता है, VXI आता है। फिर इन्होंने आजकल VXI ऑप्शनल डाल दिया, वरना तो ZXI आता था। ठीक है। तो ये प्लस का भी फीचर वैसा ऐसा ही समझो। तो एक कितना छोटा सा फीचर है कि एक यहाँ आर्म रेस्ट तुम्हें देना था। अगर बाहर से आप इंस्टॉल कराते हो और जेन्युइन वाला भी लगाते हो, ऐसे भी लगाते हो तो, और जेन्युइन वाला लगवाते हो तो कुछ 4-5 हज़ार का पड़ता है शायद, तो वो नहीं आता। प्लस 10 लाख रुपए की गाड़ी पड़ती है ये, है ना। और 10 लाख रुपए की गाड़ी में आपको AC वेंट भी नहीं दिए गए हैं, और इसका अच्छा खासा बड़ा कैबिन है ना। सो ये कमी है इसमें एक तो, है ना। मेरे हिसाब से मुझे स्टार्ट से बताना चाहिए। देखो, 10 लाख रुपए में क्रूज़ कंट्रोल भी नहीं दे रहे आपको, जबकि आप अगर स्विफ्ट का लोगे तो उसमें ZXI प्लस जो आ रहा है उसमें क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। इसमें 10 लाख रुपए में भी इधर क्रूज़ कंट्रोल इन्होंने नहीं दिया। ठीक है। अगर ये तीसरा वेरिएंट है, मतलब बेस सिग्मा डेल्टा डेल्टा प्लस, तो इसमें इन्होंने यहाँ क्रूज़ कंट्रोल भी नहीं दिया। अगर आप ब्रेज़ा को देखोगे तो उसमें ZXI जो आता है उसमें क्रूज़ कंट्रोल आता है। तो एक तो यहाँ एक क्रूज़ कंट्रोल की बहुत वो कमी रहती है इसमें। वो मिलेगा आपको जेटा से। ठीक है। तो क्रूज़ कंट्रोल मिलना चाहिए था। बाकी चलो, यहाँ वो चार्जिंग नहीं मिलती है, वो जो वायरलेस होती है उसका कोई वो नहीं मैं मानता। बट एक यहाँ आर्म रेस्ट होना चाहिए और पीछे वेंट भी होने चाहिए थे। और पीछे वाला जो वाइपर है, मतलब पीछे वाला वाइपर, मतलब कितना छोटा सा फीचर है वाइपर, क्या ही कॉस्ट करता होगा। डिफोगर तो डाल दिए इन्होंने, बट वाइपर डालना चाहिए था। और यहाँ एक आर्मरेस्ट और पीछे वाला वेंट ज़रूर होना चाहिए था। ठीक है। तो पीछे से मैं दिखाता हूँ इन्होंने इसमें दिया क्या है 10 लाख रुपए में। और ये पीछे जो कनेक्टिंग लाइट है ये भी देनी चाहिए थी भाई। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 7,000 रुपये की बाहर मार्केट में अब तो 4-4 हज़ार रुपये में मिल रहा है। ये आपको डालनी चाहिए थी। अलॉय व्हील्स आपने डाले इसमें जब, तो थोड़ा और पैसा ले लेते, कोई बात नहीं। बट कुछ बेसिक फ़ीचर हैं, जैसे डेल्टा प्लस में आपने एक फ़ीचर डाला है ऑटो हेडलैम्प का। ऑटो हेडलैम्प नहीं डालते भाई, कोई बात नहीं। वो ट्रायो बिम जो 3 लाइटें हैं फ्रंट में, चलो वो ठीक है, वो चलो मैं मान सकता हूँ, लुक वाइज थोड़ी अच्छी लगती है। और DRL भी सही तुमने दे दी। ठीक है। डेल्टा प्लस में DRL दे दी क्योंकि इसे सिग्मा और डेल्टा में नहीं आती है। बट मतलब वाइपर देना क्यों नहीं समझा। मतलब बेसिक ही फीचर है भाई, सेफ्टी फीचर है एक तरह से। जब बारिश में आप चलाते हो, जब बहुत तेज़ बारिश होती है और
तो बड़ा, एक बार मैं मेरठ कहीं जा रहा था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी पीछे वाइपर ना होने की वजह से, ठीक है। और यहाँ इन्होंने दिया क्या है, इधर एक सॉकेट दिया है इन्होंने नॉर्मल वाला, ठीक है, तो इसमें वो लगा लो, चलो ये भी कोई बात नहीं। बट भाई ये तो खाली एक स्पेस दिया, मतलब AC वेंट भी नहीं दिए तुमने और आर्मरेस्ट भी नहीं दिया। अरे भाई ये तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये तो देने चाहिए थे। तो मैं मिस आउट ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब गाड़ी ले ली और जब आप इसको चलाने लगते हो ना, तो तब तो आप बजट के चक्कर में कर लेते हो, लेकिन बाद में आपको ये चीज़ काफ़ी फील होती है। एक जैसे मैं बताऊँ ना, फीचर का होना और फीचर का मैनुअल होना, उसमें बहुत फ़र्क है। जैसे देखो ये जो मिरर है ये डे नाइट वाला है, भले ही आपको ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, तो कोई बात नहीं, मैनुअल कर लेंगे थोड़ा सा, बट एक ही बार तो ऐसे दबाना है तो उससे। लेकिन कुछ फीचर दिए ही नहीं, जैसे ये नहीं दिया, आप इसको बाहर लगवाते फिरो, फिर इसका AC ऑन करवाते फिरो, वो हो तो जा रही हैं चीज़ें, पीछे वाली लाइट, फिर वाइपर, है ना, फिर ये आपका क्रूज़ कंट्रोल। चलो क्रूज़ कंट्रोल का बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बट ये पीछे वाली लाइट, जब तुमने फ्रंट की लुक पूरी प्रॉपर टॉप मॉडल की इसमें डाल दी, आप ये बोल रहे हो, हालांकि ग्रिल थोड़ी सी अलग है, उसमें जो जेटा से आती है वो थोड़ी पियानो फिनिश वाली आती है, वो तो बहुत निगलेक्ट सा फीचर है। बट तुमने लाइट डाल दी, DRL डाल दी, तो तुम पीछे वाला भी कर देते कम से कम पूरा। तुम बाहर से उसको अगर अच्छा वेरिएंट बना रहे थे क्योंकि अलॉय व्हील्स भी डाले, तो ये जो 4-5 चीज़ें और डाल देते, थोड़ा सा वेरिएंट, वो जो शायद 36 या 33 या 40 हज़ार का फ़र्क है, वो और हो ज़्यादा 50 हज़ार का कर लेते, और डेल्टा प्लस की जगह जेटा ही रहने देते। तो ये भी करके कंपनी बहुत चीज़ें गड़बड़ करती है। अलॉय व्हील्स तो आप कहीं से भी लगवा लेते, और बाकी वो हेडलैम्प वगैरह से, बट DRL आप 6-7 हज़ार रुपये की डल जाती है। बट ये बाहर का काम डलाने वाला ना, देखो कई लोगों को सही लगता होगा, कई लोगों को नहीं लगता है, क्योंकि इन पे चालान्स वगैरह भी पड़ते हैं कई चीज़ों पे ना, तो और वैसे भी टाइम किसके पास है इतना, तो ये मिस आउट होता है। तो आप डेल्टा प्लस की तरफ जाने से पहले, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे फील होती हैं चीज़ें, तो डेल्टा प्लस में जाने से पहले आप जेटा को भी ज़रूर देखें, जेटा वेरिएंट में देखें। उसमें जैसे स्क्रीन सेम साइज़ की आती है उसमें, ठीक है, कोई ग्लॉसी फिनिश भी नहीं आता, वो आपको पूरा अल्फ़ा में मिलता है। लेकिन जैसे उसमें जेटा में शायद आर्मरेस्ट भी नहीं आता है, ठीक है, तो लेकिन उसमें शायद वो वाइपर आता है पीछे वाला, है ना, अलॉय व्हील्स तो सेम ही आते हैं, क्रूज़ आता है उसमें। तो मतलब मेरा मानना है कि बाहर से जिनको अगर काम ही कराना है ना भाई, अगर जिन्होंने कोई सा भी काम कराना है बाहर से, तो फिर तो ये सिग्मा उठाओ आप, या तो आप सिग्मा उठाओ अगर आप बाहर से काम करा के सेटिस्फाइड हो, और अगर काम करा के सेटिस्फाइड नहीं हो तो डेल्टा प्लस को मोस्ट वैल्यू फॉर मनी करके जो भी इतना ये जो मार्केटिंग करी है मारुति ने, सुजुकी ने, उसको मत देखना, सोच समझ के लेना आपको वो फीचर चाहिए या नहीं चाहिए। वो खासकर आर्मरेस्ट भी चलो चला जाता है, बट AC वेंट तो होना चाहिए, क्योंकि ये माइलेज पे भी फ़र्क डालता होगा। क्योंकि जब पीछे पैसेंजर बैठते हैं तो उनके लिए ना AC का फ्लो आपको तेज़ करना पड़ता है, और वो माइलेज पे फ़र्क डालता होगा। अब जब मैं ऑफिस की कैब में भी ट्रैवल करता हूँ तो मुझे ये बड़ा इशू होता है, क्योंकि वो 2 पे या 1 पे रखते हैं जो कार चला रहे होते हैं, जो ओनर्स हैं, जो कैब ड्राइवर्स हैं वो, और पीछे वाला गर्मी में मर रहा होता है, और दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो भाई कि डेल्टा प्लस से को देखने से पहले सारे वेरिएंट को, मतलब जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, बहुत एक ही बार ले पाता है बंदा गाड़ी, बार बार नहीं ले पाता है। तो गाड़ी लेने से पहले सारे वेरिएंट को चेक करना, एक डीलर पे नहीं मिलती किसी और डीलर पे जाओ, और ये नहीं कि खाली यूट्यूब पे देख लिया चेक कर लिया, ना, पर्सनली बैठ के चेक करो और फील करो उसको। आप जब पैसा खर्च करो तो पूरी तरीके से डिटेल्ड करो, एक्साइटमेंट मत हो जाना। कई बार यंगस्टर भी एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे पापा मान गए दिलाने के लिए गाड़ी, सोच समझ के बिल्कुल। और ये बहुत सारे फीचर हैं, मैं एक बार रिपीट करता हूँ डेल्टा प्लस में जो मुझे मिस आउट लगते हैं। एक तो पीछे का वाइपर, ये काफ़ी काम आता है, ड्राइवर के लिए बहुत काम का फीचर है। आर्मरेस्ट, और ये आपका AC वेंट पीछे वाला,
और क्रूज़ कंट्रोल जो वहाँ होता है, क्योंकि हाईवे पे चलने पे वो काम आता है काफ़ी। तो ये कुछ फीचर हैं जो कि होने ही चाहिए थे इसमें। और पीछे की जो लाइट है वो भी होना चाहिए था, क्योंकि जब फ्रंट से टॉप लाइट आपको टॉप मॉडल जैसा फील चाहिए तभी तो आपने ये लिया डेल्टा प्लस, वरना तो आप डेल्टा ले लेते, है ना। तो वो भी एक चीज़ ध्यान रखना कि डेल्टा प्लस नॉट वैल्यू फॉर मनी वाली भी बात है। मतलब देखो, चेक करो, सिग्मा और जो डेल्टा है उसमें भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं। सिग्मा तो मुझे सिग्मा वैसे मैं बोलूँगा कि ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा कि सिग्मा सबसे वैल्यू फॉर मनी बनता है, क्योंकि आप उसमें अगर काम करवा लोगे तो बाकी चीज़ें तो हो जाएंगी 50-60-70 हज़ार रुपये में, और बाकी अलॉय व्हील्स भी लग जाएंगे यार, बाहर से मिल जाते हैं। थोड़ा सा आपको बस एफर्ट डालना पड़ता है। और हाँ, तो सोच समझ के अपना पैसा खर्च कीजिए और ध्यान रखिए अपना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।